हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेशी क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि रीजनिंग का जो ये टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, ये आपसे बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं, जिसमें आपको बोला हुआ है कि आपको 204, 1190 और 1445 का मौसम निकालना है। वो क्या होगा आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पे ये 3 नंबर पता है। आप एक सिंपल सा फंडा यूज़ कीजिए। क्या कीजिए मैं आपको बताता हूँ। आप डिवीज़न मेथड यूज़ कीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब जब आप इसको 204 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये आपका पहले 1190 है, तो आप डिवाइड करने में जल्दी से जल्दी, जैसे पता नहीं लगता ना कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो इसको अगर नॉर्मली हम 200 मान के चलें तो जब इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 1000 मिलेगा। तो उसी के आसपास ये नंबर भी है आपका। तो जब इसको 5 से गुणा करेंगे आप तो कितना मिलेगा, ये आपका आ जाएगा 5 चौको 20, फिर यहाँ से लगो 2, फिर 0 है यहाँ पे, फिर 2 यहाँ पे आ जाएगा, 5 दूना 10, माइनस कर लीजिए 0 यहाँ पे, 9 में से 2 गया, ये आपका 7 आ जाएगा और ये आपका कितना 1 बचा। तो 170 आपका रिमाइंडर बच रहा है। अब आप क्या करेंगे, अब ये रिमाइंडर आपका क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा आपका डिवाइज़र, और जो पहले आपका डिवाइज़र था वो आपका बन जाएगा यहाँ पे डिविडेंड, यानी कि आपका भाज्य। अब 170 से जब आप डिवाइड लगाओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 170 यहाँ पे आएगा, माइनस करेंगे आप तो 4 यहाँ पे, 20 में 17 गया 3। अब आप 170 को यहाँ पे लिख देंगे। अब 34 से भागा देंगे इसको, तो देखिए करीबन 35 दूना 70, 70 140, 140 में भी 30 ज़्यादा है। तो एक काम करते हैं, 34 को 5 से गुणा करके देखते हैं। ये आपको गैस करना होता है। 5 चक्को 20, हासिल लगो तो 5 थे 15 17, पूरा आ गया भाई साहब, 5 बार गया। अब ये 34 ने इसको पूरा विभाजित कर दिया। अब ये देखना है हमको, क्या ये 34 इस 1445 को ही पूरा विभाजित करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो ये 1445 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आपका आ गया 34। तो सबसे पहले अभी आप देख ही रहे हैं कि 5 बार जब हमने दिया तब जाके 170 आया। तो अगर यहाँ पे 4 बार दें तो 4 चक्को 16, 4 तियाँ 12 और 1 13, 136। और जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा ये कितना आ गया, 14 में से 6 गया, ये 8 आ गया आपका, और ये 5 आपका यहाँ पे उतर जाएगा। अब 34 दूना 68 हो गया। अच्छा, पहले आपने एक बार दे चुके हैं, यहाँ पे आपने कितनी बार दिया, 4 बार दिया था। अब 2 बार और देंगे, 17, 34 दूना 68 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो ये कितना बच रहा है आपका, 15 में से 8 गया 7, और 7 में 6 गया 1, क्योंकि 8 में से आपने कैरी वहाँ दे दिया है। तो ये 17 आपका यहाँ पे बच रहा है, राइट। अब 17 से भागा देंगे इस 34 में, 17 दूनी 34, तो ये आपका कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे 17 ने इसको 0 बनाया है, यहाँ पे हालांकि 34 ने बनाया, लेकिन 34 यहाँ पे इसका एचसीएफ नहीं होगा, क्योंकि फाइनली आपको 17 यहाँ पे मिल रहा है, और ये 17 यहाँ पे 34 को भी डिवाइड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस 17 क्या होगा आपका, एचसीएफ होगा, क्योंकि फाइनली रिमाइंडर 0 किस पे मिल रहा है आपको, 17 से मिल रहा है। तो 17 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो इन तीनों नंबर का जो एचसीएफ निकल के आएगा वो होगा 17। आगे बढ़ते हैं। अब एक नंबर आपके पास पी है और एक क्यू है, और पी क्यू का आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी कि आपको मौसो निकालना है। तो देखिए मौसो निकालने का सबसे सिंपल सा फंडा इसमें क्या है, आप यहाँ पे 2 की पावर 3 देख रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 की पावर 5। तो सीधी बात है, छोटी पावर आपकी कॉमन आएगी, यानी 2 की पावर 3 आपका कॉमन है। 3 की पावर 10 की बात करें और 3 की बात करें तो सिर्फ 3 कॉमन आएगा, और 5 यहाँ पे कॉमन नहीं है, 7 भी यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो यही क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा। तो कहाँ है ये एचसीएफ, ये आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, 3 × 2 का क्यूब। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर मैं उत्तराखंड के गवर्नमेंट एग्जाम की बात करूं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को, जिसका नाम है वेशी क्लासेस ऐप, और यहाँ पे आपको हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे, और वहाँ से आप इस ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे फ्रैक्शन दिए हैं, इनका आपको निकालना है लॉस ऑफ। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको फ्रैक्शन दिए हों तो उनका लॉस ऑफ कैसे निकाला जाता है। आपको जो ऊपर वाले नंबर है, जिनको आप अंश बोलते हैं, अंश जिनको बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में न्यूमरेटर बोला जाता है, इनका आप निकालेंगे एलसीएम। तो 2, 4, 5 और 7 का आपका एलसीएम निकलेगा। तो ये कितना निकल के आएगा, इसको निकाल लेते हैं यहाँ पे, 2, 4, 5, 7। तो ये 2, 1 जा 2, 2 जा 4, फिर 5, फिर 7, फिर एक बार 2 से देंगे आप, फिर 2 गया, फिर 5 से देंगे, 5 गया, फिर 7 से देंगे, 7 गया। तो इस तरह से आपका लास्ट में फाइनली क्या मिलेगा आपको, 1, 1, 1, वो आप कर लीजिएगा। तो 2, 2 जा 4, 4, 5 से 20, 20 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना निकल के आएगा, 140 निकल के आएगा। तो जो न्यूमरेटर का एलसीएम आया 140 है। और एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो आपका डिनोमिनेटर है उसका निकालेंगे आप एचसीएफ।
तो HCF निकालना है आपको किसका, 3, 9, 6 एंड 12, और ये निकल के आएगा कितना, 3 निकल के आएगा, क्योंकि 3 एक छोटा नंबर है जो इन तीनों में क्या कर रहा है, मतलब इन चारों नंबर में कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 आपका छोटा भी नंबर है और ये कॉमन भी आ रहा है, तो आपका HCF कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 140/3 आपका क्या होगा, आंसर होगा, जो कि आप ऑप्शन डी में यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको 4√2, 3√5 तथा 5√2 का लॉस और निकालना है। तो दोस्त ये 4√2 है तो 2 × 2 × √2, ये 3√5 तो 3 × √5, और ये 5√2 है तो ये 5 × √2 ऐसे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे √2 और यहाँ पे 2 मैक्सिमम 2 दिख रहे हैं, राइट। अच्छा 2 मैक्सिमम 2 दिख रहे हैं, एक और चीज़ यहाँ पे 2 मैक्सिमम 2 दिख रहे हैं, तो आप इनको लेंगे, करेक्ट, इस चीज़ का ध्यान रखना, आप इनको लेंगे, ये √2 भी इसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे इन दोनों को इस √2 से आप डिवाइड कर सकते हैं, करेक्ट, इस चीज़ का ध्यान रखना। और आपका क्या, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, √2 वैसे रेशनल है तो आपको यहाँ पे √2 को भी लेना पड़ेगा, करेक्ट। तो आप √2 को यहाँ पे कंसिडर करेंगे क्योंकि ये रेशनल नंबर है, और यहाँ पे आपका 3√5 है और ये 5√2 है, ठीक है, 3√5 हो गया और ये 5√2 हो गया। तो एक देखो यहाँ पे √5 कोई और है नहीं, तो भाई जो छूट रहा है उसको तो छोड़ नहीं सकते, उसको भी लेना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका क्या है, तो देखो √2 तो ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कवर हो चुका है, एक 5 बचा है तो 5 को आपको लेना पड़ेगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 = 4, अच्छा एक 3 हमने नहीं लिया है, एक 3 भी आप लेंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 आएगा, तो 60√10 ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन ए में यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक माली अपने बगीचे में वृक्ष लगाना चाहता है, ठीक है, अच्छी बात है। यदि वह वृक्षों को 35 या 14 या 21 की पंक्तियों में लगाता है और प्रत्येक पंक्ति में वृक्षों की संख्या समान हो और कोई वृक्ष नहीं बचता है, तो कम से कम कितने वृक्ष लगाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे इनका LCM निकालना है। आप इनका LCM निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप पहले किससे देते हैं, पहले 7 से दे दीजिए, 2 से दे दीजिए, आपकी मर्जी है। 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21। तो भाई 5, 2, 3 भी ये प्राइम नंबर है, तो भाई 2 से, फिर अगले में 5 से, फिर अगले में 3 से, जैसे भी आप करेंगे लास्ट में फाइनली आपको 1, 1, 1 मिलेगा। तो 7 × 2 = 14, उल्टा लेके चलिए, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30, 30 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 × 3 = 21 यानी 210। 210 तो ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, नहीं, ऑप्शन ई आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, करेक्ट। अच्छा ए, हाँ ठीक है, अगर ये ई वाला ऑप्शन नहीं होता, अगर यहाँ पे ई वाला ऑप्शन नहीं होता तो आपका आंसर कितना आता, 210 का कोई मल्टीपल है यहाँ पे, हाँ 420, तो ये आपका आंसर हो जाता। फिलहाल यहाँ पे नन ऑफ दीज वाला भी हमको ऑप्शन दिया हुआ है और बोला है कम से कम कितने वृक्ष लगाने हैं, तो भाई 210 आ रहा है वो, क्योंकि इन सबका LCM 210 है, तो यहाँ पे 420 आपका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ई आपका राइट आंसर होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 55, 127 तथा 175 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो 7 शेष बचना है, तो भाई 55 से 7 माइनस कर लो 48, 127 से 7 माइनस कर लो 120, और 175 से 7 माइनस कर लो 168। तो इनका HCF निकाल दो आप। HCF निकालने का वही तरीका जो मैंने आपको डिवीज़न वाला बताया था, 120 को अंदर लीजिए, इसको 50 मान के चलिए, 5 × 3 = 15 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार दीजिए, तो ये 96 आएगा, माइनस करेंगे 4 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आएगा आपका 9, यहाँ पे आपका बचा 11, 11 में 9 गया 2, तो भाई यहाँ पे 48, तो 24 दूना 48, तो भाई इसके हिसाब से 24 बैठ रहा है, लेकिन अभी तीसरा नंबर हमने लिया ही नहीं है। अब इसी 24 में, अच्छा इसको यहाँ पे ना लेके यहाँ पे लेते हैं। अब अगला नंबर है आपका 168, ये वाला, इसमें 24 से डिवाइड कीजिए, तो 24 से ये करीबन 25 × 150 होता है, 25 × 7 = 175, और ये 7 कम भी है क्योंकि 7 बार हमने किया, 168, वाह। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 168 आपको मिल रहा है। कैसे मैं दिखा देता हूँ, 24 × 7, 7 × 28, 2 यहाँ पे, 7 × 2 = 14, 2 16, 168 मिल रहा है। तो भाई 24 ने इसको भी रिमाइंडर यहाँ पे क्या बता दिया, 0, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 24 ने इसको पूरा डिवाइड कर दिया, और 24 ने यहाँ भी इसको पूरा डिवाइड कर दिया, तो आपका जो HCF हो जाएगा वो 24 हो जाएगा, यानी 24 कहाँ पे, ऑप्शन डी में, तो ये आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 20 जोड़ दिया जाए तो योगफल 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाता है। तो यानी भाई साहब ये पूछना चाह रहा है कि आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इन सब का क्या निकाल दो, LCM निकाल दो। तो भाई ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आप इन सब का जब LCM निकालोगे ना, इन सब का जब LCM निकालोगे तो ये निकल के आएगा दोस्त आपका 2520।
और ये आपने एक सुना भी होगा एक फैक्ट में कि 2520 एक ऐसा नंबर है जो 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याओं से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। और भाई वो 10 से भी विभाजित हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में आप देख रहे हो 2 है, तो वो ये वो छोटा नंबर है जो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो आपको बोल रहा है वो कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ रहे हैं, यानी x + 20 जोड़ के कितना आना चाहिए, 2520। तो 2520 यानी अब आपको x वो नंबर निकालना है किसमें 20 जोड़ा गया है, तो 20 को यहाँ ले जाके माइनस कर दो, यानी 2500, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आप यहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 6, 9, 12, 15 या 18 में से किसी भी संख्या से भाग देने पर एक आपका क्या बचे, शेष बचे। तो भाई आप एक काम कीजिए, 6, 9, 12, 15 और 18 का पहले एलसीएम निकाल लो। राइट, 6, 9, 12, 15 और 18 का एलसीएम, 2 3 6, 9 ऐसी, 2 6 12, 15 ऐसी, 2 नाम 18, फिर 2 से देंगे आप, हाँ 6 है अभी, 3 ऐसी, 9, 2 3 6, 15, 9। तो भाई उसके बाद 3 की बारी, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 3 9। तो भाई एक बार आप 3 से देंगे तो सारे 3 खत्म, एक बार 5 से देंगे तो सारे 5 खत्म, लास्ट में 1 1 1 1 सारा आ जाएगा आपका, 1 2 3 4 5, तो एक 1 और आएगा। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पहले पंजे 60 कर लो, फिर 60 को 3 से गुणा कर लो, 6 3 18, 180। तो भाई ये जो 180 आया ना, अब आप पकड़ो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9। अब इसमें 180 से भागा लगा दो, तो भाई 5 बार देंगे, 18 पंजे 90, यानी 900 आएगा। माइनस करेंगे 99, फिर एक 9 उतार लो, तो 18 पंजे 90, यानी फिर से 900 आएगा, तो 99 बच रहा है आपका। तो भाई साहब अगर मैं इस पूरे नंबर में से 9999 में से 99 को माइनस कर दूं, तो भाई 9900 आ रहा है, यानी ये एक ऐसा नंबर है जो 6 से 9 से 12 से 15 से और 18 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, और ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी है। लेकिन वो कह रहा है कि आपका एक शेषफल बचना चाहिए, तो इसमें तो पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, शेषफल तो बच नहीं रहा है, तो आपको लास्ट में इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9901। तो ये आपका राइट आंसर होगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं। 2 संख्याओं p तथा q का मौसौ तथा लौसौ ये है 6 और 210, और p और q 2 संख्याओं का योग आपको दिया है 72। तो 1/p और प्लस 1/q का आपको मान ज्ञात करना है। तो दोस्त एक चीज़ ध्यान रखना, LCM ऑफ मान लो p और q की मैं बात करूं इनटू SCF ऑफ मैं बात करूं p एंड q की, तो भाई इनके बीच में रिलेशन होता है, 2 नंबर के LCM इनटू उन 2 नंबर का SCF इज इक्वल्स टू उन्हीं 2 नंबर का प्रोडक्ट। तो भाई अगर आपको LCM और SCF पता है तो भाई आपको p इंटू q मिल गया है, और ये मिला है 6 × 210, पूरा मल्टीप्लाई मत कीजिए। अब आपको p + q भी पता है, निकालना आपको ये है, तो आप क्या करेंगे, बड़े प्यार से निकालेंगे। कैसे, देखो आप यहाँ पे LCM लो, जब LCM लोगे तो यहाँ PQ आएगा, और ये आएगा यहाँ पे Q, और यहाँ पे आएगा P, यानी इसका LCM लेके आपको ये मिला Q + P ओवर PQ। Q + P भी आपको पता है, PQ भी आपको पता है, तो भाई ये 72, और ये आ गया आपका 6 × 210। तो 6 कम 6 तो 12 6 72 होता है, 6 से कट गया, तो उसके बाद ये 12/210 आया। अब देखो 3 चक्को 12, 3 सत्ते 21, तो भाई 2 से और कट रहा है, 2/35, 2 दूनी 4, और 70 2 से 35 बार कटेगा, तो 2/35 कहाँ पे, ये ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए 2 संख्याओं के लौसौ तथा मौसौ क्रमशः 175 और 5 है। यदि संख्याओं का योग 60 हो तो उनका अंतर ज्ञात करना है आपको। तो भाई एक काम करते हैं, भाई ये मौसौ लौसौ दिया है, तो वो 2 नंबर मान लो A और B हैं, तो भाई ये आपको मिल गया 5 × 175। मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी आपको इन 2 नंबर का जो सम है वो 60 दिया है, निकालना आपको डिफरेंस है। तो भाई आपने भूमिका तैयार कर ली, भाई ये दिया है और ये निकालना है, तो एक काम ही करते हैं, एक फंडा आपको पता होना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर। ये होता है ये किसके इक्वल होता है, a - b के होल स्क्वायर प्लस 4ab के इक्वल। अब आप क्या कीजिए, a + b आपको कितना दिया 60, तो 60 का स्क्वायर कितना आ गया 3600, और a - b आपको निकालना है, इसका स्क्वायर ऐसे ही रखिए, और 4 × a × b की वैल्यू कितनी है, 5 × 75, 5 × 75 175। तो देखिए 4 पंजे 20 ये हो गया 3600, माइनस करेंगे 4 पंजे 20, और 20 को एक देखो 20 तो है, 20 × 175 करना है, तो 175 का डबल कर दो, ये हो जाएगा 350, क्योंकि 150 300 होता है, 25 25 एक्स्ट्रा है, तो 50 एक्स्ट्रा हो गया 350, और एक 0 और लगा दो 3500। तो यहाँ पे आके इसको माइनस कर दो लाके, तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर।
तो भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आया, ये आया आपका 100, डिफरेंस कितना आ गया 100। तो भाई a माइनस बी कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100, जबकि बाहर प्लस माइनस होता है। तो भाई a माइनस बी आपका कितना आ गया, 10 आ गया, प्लस माइनस 10। अब माइनस में तो ऑप्शन है नहीं, तो भाई a माइनस बी आपको डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस आपका कितना आएगा, आप प्लस माइनस की जगह क्या लेंगे, प्लस वाली वैल्यू लेंगे। तो आप यहाँ पे इनका डिफरेंस जो आपसे पूछा है वो कितना आ गया, 10, और यही आपका आंसर है, जो कि आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइज ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आप यहाँ पे उत्तराखंड के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से हमारे कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।